नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की पहली बड़ी खबर इस वक्त की, जबालिया कैंप पर इजराइल का मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए जरा। विध्वंसक हमले में हमास को भारी नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, जबालिया कैंप पर मिसाइल अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा इस हमले का वीडियो देखिए। ये जबालिया कैंप है जहां पर कई रेफ्यूजीज रह रहे हैं और वहां पर अटैक हुआ। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का जबालिया कैंप पर बड़ा हमला। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधा आई, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा हमला अब विश्व युद्ध 3। सबसे बड़ा हमला अब विश्व युद्ध 3। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, खान यूनिस में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ कर रही है फायरिंग। एम्बियंस अब रिहायशी इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की सीधे दिखाइए बड़ी खबर। इजरायली आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए कई रॉकेट। ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एक तरफ जबालिया कैंप पर अटैक, दूसरी तरफ किस तरीके से आईडीएफ का एक्शन, और ये देखिए उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। हम आपको दिखा रहे जबालिया में जो अटैक हुआ और वहां से लेकर ये देखिए इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के काफिले पर हिजबुल्लाह का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बिरकित रीशा इलाके में मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गया। ये देखिए जरा, ये मेजर अटैक किया। ये आईडीएफ के काफिले पर हिजबुल्लाह के अटैक का वीडियो है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का 500 किलो के गाइडेड क्लस्टर बॉम्ब से हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी सेना के एक साथ 10 ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये देखिए एम्बियंस आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का गेट तोड़ दिया। ये देखिए जरा, चोरी की कार से राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी। ये देखिए 43 छात्रों के लापता होने की जांच की मांग। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। पोलैंड संसद के बाहर जुटे लाखों किसान। ब्रेक करिए जरा। यूरोपियन यूनियन के ग्रीन डील का विरोध। ये देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, पोलैंड में किसानों का उग्र प्रदर्शन। ब्रेक करिए जरा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। ये देखिए जरा, यूक्रेन से अनाज आयात का विरोध कर रहे हैं किसान। ये देखिए एम्बियंस साहब, ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा।
दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। इस सब के बीच में सीधे आइए, ये 8 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद हमारे खास मेहमानों के पास में चलूंगा। बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर जो मैंने आपको दिखाया, जबालिया कैंप पर अटैक हुआ है। उसके बाद खान यूनिस में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के अटैक है और बिरकित रीशा इलाके में मिलिट्री व्हीकल ये हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। इस सब के बीच में सीधे आइए हमारे साथ, हमारे खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनको दिखाइए। मेरे साथ आपको सबसे पहले स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं ये देखिए, मेरे साथ हैं अमिताभ सर, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है जॉन सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन आज की बड़ी खबर, समंदर में कोहराम, न्यूक्लियर संग्राम, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यमन के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। फिर दूसरा, यूएस कार्गो शिप पर हमला हुआ है। तीसरी खबर जो है वो है यूरोप में न्यूक्लियर फैसिलिटी खतरे में, रशिया ने सीधे धमकी दे दी है। और बाल बाल बच्चे ज़ेलेंस्की सिर्फ 150 मीटर दूर उनके बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन पहली बड़ी खबर, अमेरिका ब्रिटेन के हमले से थर्राया यमन। ब्रेक करिए जरा। होदेइदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला, अमेरिका ब्रिटेन के फाइटर जेट ने बरसाए बम। यूएस यूके हमले में हूथी को बड़े नुकसान का दावा। बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए प्लीज। अमेरिका और ब्रिटेन के हमले से थर्राया एयरपोर्ट पूरा, ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा टिकर को ऑफ करें, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, हूथी का अब तक का सबसे विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। लाइबेरियन कार्गो शिप पर हूथी का हमला। हूथी के हमले में 3 क्रू मेंबर्स की मौत। हूथी के हमले में 6 से ज्यादा क्रू मेंबर्स घायल। पहली बार हूथी के हमले में मौत का दावा। राहुल, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। पहली बार हूथी के हमले में सिविलियंस की मौत, ये देखिए। अमेरिका ब्रिटेन के हमले से थर्राया यमन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, यूरोप को रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर धमकी। नॉर्दर्न यूरोप में न्यूक्लियर अटैक की धमकी। यूरोप में मौजूद अमेरिकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने की धमकी। रूस के विदेश मंत्रालय की नेटो को चेतावनी। नेटो से युद्ध हुआ तो यूएस न्यूक्लियर वेपन बनेंगे निशाना। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी जंग की तैयारी में उत्तर कोरिया। ब्रेक करिए जरा। विध्वंसक हमले की तैयारी में किम जोंग। किसी की भी वक्त हमले के लिए तैयार रहे सेना, किम जोंग ने कहा। किम जोंग ने मिलिट्री बेस का किया दौरा। यूएस दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल से भड़का उत्तर कोरिया। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट्स दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट्स। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, ये सारी खबरों के साथ राहुल, जल्द सुधाकर सर के पास चलूंगा। सुधाकर सर, नॉर्थ कोरिया ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। मारिया जाखारोवा ने कहा है कि यूरोप की न्यूक्लियर फैसिलिटी टारगेट करेंगे और यहां पर हूती ऑल आउट अटैक कर रहा है। योर टेक सर। निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। आपने मेरे को आपके शो में फिर से इनवाइट किया। जहां तक सवाल है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नॉर्थ कोरिया का जो लीडरशिप है, पूरा विश्व में इनके बारे में सब जानते हैं और ही इज़ अ लीडर हुज माइंड कीप्स ऑन टिकिंग इन द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। नहीं, लेकिन सर यही हाल रशिया का भी है और यही हाल हूती का भी है। व्हाट इज योर टेक सर?
माई टेक इज कि अभी जब कन्वेंशनल फोर्सेस नॉन कन्वेंशनल या नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है, यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। जब ये बहुत मात्रा में बढ़ जाता है तो कुछ भी कहीं भी किसी भी समय में होने का अंदेशा रहता है। तो इसीलिए ये जो लड़ाई की जो इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, चाहे वेस्ट एशिया में हो और बढ़ती जा रही है इसकी जो डायनेमिक्स टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक, नॉर्थ कोरिया की तरफ, और रशिया का जो डायनेमिज्म है, ये सबको पता है। आज के दिन में विश्व का जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर सबसे बहुत हाई रिस्क फैक्टर में चल रहा है। कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक आर्म्स, नहीं तो ये हाथ के काबू के बाहर जा सकता है। बैक टू एब्सोल्युटली सर। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सबसे बड़ा हमला अब विश्व युद्ध 3। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी खबर अभी ब्रेक करिए। अमेरिका ब्रिटेन के हमले से थर्राया यमन, ब्रेक करिए। होदेदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला, अमेरिका ब्रिटेन के फाइटर जेट ने बरसाए बम। यूएसयू के हमले में हूती को बड़े नुकसान का दावा। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। हूती का अब तक का सबसे विध्वंसक हमला, लाइबेरियन कार्गो शिप पर हूती का हमला। हूती के हमले में 3 क्रू मेंबर्स की मौत। ब्रेकिंग और शॉट राहुल प्लीज। पहली बार हूती के हमले में मौत का दावा। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती का सबसे विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, लाइबेरियन कार्गो शिप पर अटैक किया गया है। ये बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये हमारे पास जानकारी आ रही है। लाइबेरियन कार्गो शिप पर हूती का बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये देखिए जरा, हूती के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। हूती के मिसाइल हमले में 6 से ज्यादा क्रू मेंबर्स जो हैं वो घायल हुए हैं। अदन की गाड़ी में हूती के हमले से कार्गो शिप को भारी नुकसान पहुंचा है। पहली बार हूती के हमले में सिविलियंस की मौत हुई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट पर आइए। हूती के बैलिस्टिक हमले का सबूत जारी, ब्रेक करिए जरा। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी की तस्वीर दिखाइए जरा। हूती के हमले से कार्गो शिप को भारी नुकसान। इंफ्रारेड तस्वीर में शिप के अगले हिस्से में नुकसान दिखा। यह देखिए जरा, शिप के सुपर स्ट्रक्चर में लगी भीषण आग। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके की ग्राफिक्स पर और पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, हूती का बैलिस्टिक विध्वंस। हूती के हमले में लाइबेरियन शिप में आग लग गई है, यह जानकारी आ रही है। हूती के हमले में शिप के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, यह जानकारी आ रही है। हूती के हमले से शिप का सुपर स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। पिछले 2 दिन में हूती का 5वां बैलिस्टिक मिसाइल हमला है, यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिकी शिप पर हूती का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए जरा। हूती के हमले में अमेरिकी कैरियर पर निशाना लगाया गया है। हमले के बाद क्रू मेंबर्स ने छोड़ी अमेरिकी शिप। बैलिस्टिक मिसाइल हमले से शिप के डूबने का खतरा। इस सब के बीच में सीधे आइए, अमेरिका को हूती की चुनौती। राहुल पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा। अमेरिकी बक कैरियर, ब्लैक कैरियर जो है, उसके ऊपर हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिकी शिप को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी शिप के क्रू मेंबर शिप छोड़कर भाग गए हैं। मिसाइल हमले से अमेरिकी शिप के डूबने का खतरा है। ब्रिटिश शिप के बाद अमेरिकी शिप के डूबने की आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए राहुल। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, दिस इज गेटिंग वेरी ब्लडी। यहां पर यह बहुत खून खराबा होता जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अमेरिका हैज लॉस्ट द प्लॉट।
देखिए, हूती रेबल्स को कंटेन करने की कोशिश जो है सऊदी अरेबिया 2015 से कर रहा है, उनको कंटेन नहीं कर पा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों इन रेबल्स के खिलाफ काफी दिनों से अटैक कर रहे हैं, उनके इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। और हूती रेबल्स जिस तरह ऑपरेट करते हैं निशांत, अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे बड़े स्टेल्थ वे में ऑपरेट करते हैं, स्प्रेड आउट है उनका पूरा जो इंस्टॉलेशंस हैं, और वो अटैक करते हैं इंटेंशनली कार्गो शिप्स पे, और वो कहते हैं कि इजरायली इंटरेस्ट जिसमें इन्वॉल्व है उन्हीं को अटैक करते हैं, लेकिन वो इन जनरल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे निशांत की न जब भी ये इजराइल युद्ध हमास युद्ध खत्म होगा, उसके बाद भी हूती एक बहुत बड़े नॉनसेंस प्लेयर की तरह इस रीजन में रहेंगे। और उसका कारण ये भी है क्योंकि ईरान इनको डायरेक्टली अब सपोर्ट करने लगा है। ईरान अब ये चाहता है कि इंटरनेशनल जितने भी ट्रांजिट रूट्स हैं जो हूतियों के सामने है, खासकर ये वाला इलाका जहां वो लगभग रोज अटैक कर रहे हैं, वहां पर वो कंट्रोल करना चाहेंगे। और आने वाले दिनों में ना ही सिर्फ इजराइल या अमेरिका समर्थित जितने भी शिप चलते हैं, बल्कि एक परमानेंट ब्लैकमेल हो जाएगा पूरे वो 12% जो स्वेज कैनाल से ट्रेड होता है। सर मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग है, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहां पर। हूती के हमले से अमेरिकी कैरियर में लगी आग, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आग की लपटों में घिरा अमेरिकी कैरियर। अमेरिकी शिप के 20 क्रू मेंबर से संपर्क टूटा, शिप में मौजूद 3 आर्मर्ड गार्ड से भी संपर्क नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, अमेरिका और ब्रिटेन के हमले से थर्राया यमन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। होदेइदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ा हमला, अमेरिकी ब्रिटेन के फाइटर जेट ने बरसाए बम। यूएस यूके हमले में हूती को बड़े नुकसान का दावा। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, और इसके फ्लोर के साथ जो अमेरिका के ऊपर हमला किया है राहुल, जो हमारी पहली ब्रेकिंग थी उसको बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, यमन के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन के हमले से थर्राया यमन का पोर्ट शहर होदेइदा। बड़ी खबर है, होदेइदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूएस यूके का डबल अटैक है। अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट की भीषण बमबारी। अमेरिका ब्रिटेन के हमले में हूती के बड़े नुकसान का दावा है। एयरपोर्ट पर ईरान से मिले हथियार के होने की आशंका है। होदेइदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हूती के लिए बेहद अहम है, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा ये जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए, और इससे समझ में आ जाएगा आपको कि आखिर ये जो युद्ध है कैसे तू डाल डाल में पात पात उस लेवल पर चल रहा है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ अमेरिका के ऊपर हमला और दूसरी तरफ अमेरिका का हमला, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, हूती के ठिकानों पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, यमन में हूती बेस पर अमेरिका का अटैक। सना के पास यूएस एयरफोर्स से बरसाए बम। हमले में हूती के 2 ड्रोन किए तबाह। लाल सागर में हमले से पहले लॉन्च सेंटर तबाह। राहुल ये वाला फ्लोर लीजिएगा, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में लीजिएगा। ये देखिए जरा, हूती से अमेरिका का विध्वंसक बदला। ये देखिए जरा, यमन में सना के पास हूती लॉन्च सेंटर पर हमला। बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक में हूती के 2 ड्रोन तबाह हो गए। रेड सी में जहाजों पर हमले के लिए तैयार थे ड्रोन। 2 दिन में हूती के 5 ड्रोन तबाह किए। 11 दिन में हूती की 10 एंटीशिप मिसाइल, 17 ड्रोन तबाह किए। यूएस सेंट्रल कमांड का यह कहना है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग एक बार स्क्रीन पर दिखाइए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, किस तरीके से हूती के ऊपर हमला किया है। आइए, मेरे साथ सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, मेरा सवाल आपसे यह है, 2 ड्रोन 3 ड्रोन, मतलब वहां पर वो लोग बड़े बड़े शिप्स बर्बाद कर रहे हैं।
पूरा रेड सी उन्होंने उत्पात मचा के रखा है, और ये थोड़े बहुत ड्रोन्स को नुकसान पहुंचाकर क्या कर लेंगे? अमेरिका के कंट्रोल में हूती नहीं है, अमेरिका हूती पे अटैक करना नहीं चाहता है, हूती अमेरिका और रेड सी को छोड़ना नहीं चाहता है। यह सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। निशांत, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। इसके आगे किस तरफ रोड मैप, किस तरफ आगे प्रोग्रेस करेगा, इसको कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी एक सुपर पावर एक नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ, एक मिलिटेंट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ाई कर रही है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितना पुराने, जैसे अमिताभ साहब कह रहे थे, 2015 से लेके अभी तक इसको काबू में कोई नहीं ला पाया, तो अभी उसको कैसे लाए? एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि यही रेड सी में 4 केबल, सबमरीन केबल को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। 25% ऑफ द डाटा फ्लो इज टोटली ब्लॉक्ड। Complete Asia and Africa is going to be blocked in near future. Economy will come to a standstill to large an extent. तो इस किस्म की जब सामने डायनेमिक्स इमर्ज होते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैकडोर डिप्लोमेसी खोला रखना निहायत आवश्यक है आप जो ईरान के साथ, क्योंकि ईरान। लेकिन मैं आपको एक यहां पर अच्छी खबर बता दूं, वो ये है, राहुल कैंप 4 पर लीजिएगा, भारत जो है वो एक्शन में आ चुका है। अदन की खाड़ी में हिंदुस्तान का दम ब्रेक करिए, अदन की खाड़ी में भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन ब्रेक करिए। अदन की खाड़ी से 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आईएनएस कोलकाता से किया गया रेस्क्यू। लाइबेरियन शिप पर हूती हमले के बाद रेस्क्यू, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, सीधे आइए राहुल फ्लोर पर। ये इस खबर को एक बार फ्लोर पर भी दिखाएंगे, बड़ी खबर। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, अदन की खाड़ी में हिंदुस्तान का दम। ये देखिए जरा, अदन की खाड़ी में भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आईएनएस कोलकाता से किया गया रेस्क्यू। लाइबेरियन शिप पर हूती हमले के बाद यह रेस्क्यू किया गया है अदन की खाड़ी से। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं, ये रियल विजुअल्स बताए जा रहे हैं अपेरेंटली। रेस्क्यू ऑपरेशन, ये देखिए, हूती हमलों के बीच भारतीय नेवी का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। नंबर 1, अदन की खाड़ी में आईएनएस कोलकाता ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अंजाम दिया। ये देखिए जरा, सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर। ये देखिए, हेलीकॉप्टर और बोट की मदद से 21 लोगों को बचाया गया है। ये देखिए जरा, हूती हमलों के बीच भारतीय नेवी का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन है। अदन की खाड़ी में आईएनएस कोलकाता ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैं चाहूंगा उसको ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। दिस इज ये आपके सामने जो विजुअल्स में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये है इंडियन नेवी का एक्शन। ये देखिए जरा। अब मेरा बड़ा सवाल ये है, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सर, हम वहां पर मदद कर रहे हैं, हम इसकी पार्टी नहीं बन रहे इस पूरे मामले में, लेकिन क्या हम भी इस युद्ध में, या ये जो अभी वहां पर क्योस है उसमें ड्रैग्ड होते जा रहे हैं? निशांत, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हो। यह समय की सिर्फ इंतजार है। मैं तो ये कहूँगा कि जो चीज़ आज एप्लीकेबल है, हो सकता है कल बदल सकता है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में क्या पता है कल क्या हमारे लिए रखा है। तो इसीलिए आज के दिन में 20 कोलिशन कंट्रीज हैं जो मिलजुल के ये हूतीस के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं रेड सी और सुएज कैनाल के एरिया में। साथ ही हमें माउंटफील्ड होना पड़ेगा कि ईरान इज़ लुकिंग फॉर अ बेस। सूडान का जो कोस्ट लाइन है, जो कि रेड सी की तरह देखता है, पूर्व की तरह, ये वहाँ पे एक बेस ढूंढ रहा है, तो ताकि वहाँ से अपना जो हूती हो या रेगुलर फोर्सेस हो, उससे वो रेड सी को डोमिनेट कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हिंदुस्तान को भी शायद डिसाइड करना पड़ेगा इनके साथ, या हम अलग कब तक चलते रहेंगे, क्योंकि विली-निली हमारा इकोनॉमी इज फेसिंग
बी विद मी सर। लेकिन अब जरा सबसे बड़ा हमला अब विश्व युद्ध 3 के बाद एक बड़ी कहानी आपके सामने है, वो ये देखिए जरा, यूरोप पर न्यूक्लियर हमला, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहली ब्रेकिंग आपको, लैंडमाइन की चपेट में आए रूसी सैनिक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। माइन धमाके में रूसी मिलिट्री व्हीकल के परखच्चे उड़े। रूसी सैनिकों का सबसे हैरत अंगेज वीडियो आया सामने। लैंडमाइन से टारगेट किए गए रूसी सैनिक, ये देखिए जरा, और ये पूरा वीडियो फुल फ्रेम पे दिखाइए राहुल जरा। रशियन सैनिक जा रहे थे और वहां पर ये लैंडमाइंस थी जिसके टारगेट पर सीधे रशियन सैनिक आए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनियन लैंडमाइंस के टारगेट पर रशियन सैनिक। यह देखिए जरा, आज का सबसे विध्वंसक विजुअल, बगल में ब्रेकिंग दिखाई है, ये देखिए, ये किसी मूवी का नहीं है, लेकिन हम इसको वेरीफाई नहीं करते। ये वेरीफाइड हैंडल से आया है, लेकिन हम इसे वेरीफाई नहीं करते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी मिसाइल अटैक में बाल बाल बची ज़ेलेंस्की की जान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूसी मिसाइल अटैक में बाल बाल बची ज़ेलेंस्की की जान। ज़ेलेंस्की से सिर्फ 150 मीटर दूर गिरी रूसी मिसाइल। ओडेसा में ज़ेलेंस्की के काफिले के पास गिरी रूसी मिसाइल विद ब्रेकिंग इन शॉट। ग्रीस के पीएम के दौरे के दौरान हुआ यह अटैक। मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। यह बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की से सिर्फ 150 मीटर दूर गिरी रशियन मिसाइल। यह बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ओडेसा में मिसाइल अटैक, ज़ेलेंस्की टारगेट पर। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, ओडेसा में मिसाइल अटैक, ज़ेलेंस्की टारगेट पर। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के काफिले के पास गिरी रूसी मिसाइल। यह देखिए जरा, ओडेसा में ज़ेलेंस्की के काफिले से 150 मीटर दूरी पर गिरी मिसाइल। ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस के साथ ओडिशा जा रहे थे ज़ेलेंस्की। विध्वंसक हमले में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मिसाइल हमले और धमाके की आवाज सुनी, ज़ेलेंस्की ने कहा ब्लैक सी, क्रीमिया में ताजा यूक्रेनी हमलों का जवाब माना जा रहा है रूसी अटैक। यह जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस खबर के विजुअल्स भी दिखाइए और ब्रेकिंग भी ऑल्टरनेटिवली दिखाइए। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, क्या टारगेट पर ज़ेलेंस्की थे? देखिए निशांत, ये सबसे डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है इंटरनेशनली, ये जो ग्रीस के और ज़ेलेंस्की के मोटरकेड के बगल में जो हमला हुआ है। अब तक हम ये मानते थे कि जो भी टॉप डिप्लोमेट्स का या टॉप लीडर्स का विजिट होता है यूक्रेन में या कहीं वॉर जोन में, एनिमी को इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसा करें, आप वहां पर अटैक ना करें, क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन में सिर्फ ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, राष्ट्रपति बाइडेन जा चुके हैं, पोलिश प्रेसिडेंट जा चुके हैं। इस तरह के डेवलपमेंट खासकर ऐसे समय में करना, ये एक गलत कमेंट है पूरे स्टेट ऑफ अफेयर्स में यूक्रेन में, और रशिया इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। और जो टारगेट, हमेशा हम ये मानते हैं कि ज़ेलेंस्की को टारगेट नहीं बनाया जाता है या कोई भी टॉप लीडरशिप को टारगेट नहीं बनाया जाता है ऐसे युद्धों में, क्योंकि एक लीडरशिप क्राइसिस हो सकती है और केओस हो सकता है उस देश में। लेकिन ये एक बहुत डेयरिंग अटैक सिर्फ ज़ेलेंस्की के लिए नहीं, बल्कि उन वेस्टर्न लीडर्स के खिलाफ भी रूस ने दिखाया है कि जो ये बताना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह के आप दौरे कर रहे हैं वो खतरनाक हो सकते हैं और आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। ये एक इंडिकेशन दिया है और हम रुकने वाले नहीं है, चाहे वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए या पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए या यूं कहें नेटो के चीफ भी आए। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, रूसी गश्ती जहाज सर्गेई कोटोव पर हमले का वीडियो। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी मेगा V5 ड्रोन से जहाज पर हमला। ये देखिए जरा, बचाव के लिए रूसी शिप पर से फायरिंग। ये देखिए जरा, आमिर साहब, 2 दिन पहले ब्लैक सी में हुआ था हमला। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर, यूरोप को रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्दर्न यूरोप में न्यूक्लियर अटैक की धमकी।
यूरोप में मौजूद अमेरिकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने की धमकी। रूस के विदेश मंत्रालय की नेटो को चेतावनी। नेटो से युद्ध हुआ तो यूएस न्यूक्लियर वेपन बनेंगे निशाना। पहली बार नॉर्दर्न यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूरोप को रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर धमकी। नॉर्दर्न यूरोप में न्यूक्लियर अटैक की धमकी। यूरोप में मौजूद अमेरिकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने की धमकी। शॉट चेंज करिए। रूस के विदेश मंत्रालय की नेटो को चेतावनी। नेटो से युद्ध हुआ तो यूएस न्यूक्लियर वेपन बनेंगे निशाना। पहली बार नॉर्दर्न यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी। बड़ी खबर यह देखिए जरा। ये दोनों खबरों को ग्रेविटी समझिए। ज़ेलेंस्की से 150 मीटर दूर मिसाइल अटैक और यूरोप पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा। सीधा आईएस के फ्लोर पर राहुल और इसकी इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यूरोप में परमाणु विध्वंस की चेतावनी। आज की बड़ी खबर ये देखिए जरा। यूरोप में न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की चेतावनी दी गई है। यूरोप में तैनात यूएस न्यूक्लियर वेपन को नष्ट करने की धमकी दी गई है। यूरोप में अमेरिकी न्यूक्लियर फैसिलिटी मुख्य टारगेट होंगे। रूस ने कहा है अगर नेटो से युद्ध हुआ तो यूएस न्यूक्लियर वेपन तबाह होंगे। यूएस परमाणु हथियारों की मेजबानी करने वाले देशों को कीमत चुकानी होगी। नेटो से रूस के सैन्य टकराव के हालात बन रहे, मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है। बड़ी खबर। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। इसके बिग बॉल में देखिए कि रशिया की न्यूक्लियर तैयारी क्या क्या है। रूस की न्यूक्लियर तैयारी ये देखिए जरा। सरमद न्यूक्लियर वेपन को कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल किया गया। नंबर 1 बगल में ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यास का परीक्षण किया गया। ये देखिए। ओलेग Z-3 न्यूक्लियर सबमरीन से बुलावा आईसीबीएम लॉन्च की गई। बाल्टिक सी, कैस्पियन सी में बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन है। यूरोप से सटे इलाकों में लगातार सैन्य शक्ति बढ़ाने पर जोर है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी जंग की तैयारी में उत्तर कोरिया। ब्रेक करिए जरा। विध्वंसक हमले की तैयारी में किम जोंग। किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहे सेना, किम जोंग ने कहा। किम जोंग ने मिलिट्री बेस का किया दौरा। यूएस दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल से भड़का उत्तर कोरिया। राहुल इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। इसका फ्लोर ग्राफिक्स लीजिए। सीधे आइए। यह बड़ी खबर है। बड़े युद्ध की तैयारी में उत्तर कोरिया। जंगी तैयारी के बीच मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे किम जोंग। किम जोंग ने मिलिट्री बेस में हथियार भंडार का मुआयना किया। किम ने सेना से विध्वंसक हमले के लिए तैयार रहने को कहा। यूएस दक्षिण कोरिया के मिलिट्री ड्रिल से बौखलाए किम की जंगी तैयारी। दक्षिण कोरिया अमेरिका पर विध्वंसक हमले की कसम दोहराई। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा बाद में। चीन ताइवान में प्रचंड मिसाइल वॉर की आहट। ब्रेक करिए जरा। ताइवान कर रहा है विध्वंसक जंग की तैयारी। जो जानकारी आ रही है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा। चीन की धमकियों का घातक जवाब देगा ताइवान। ताइवान के रक्षा मंत्री ने दी चीन को बड़ी चेतावनी। वो पहली लाइन चेंज करेगा। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। चाइना से बड़े युद्ध की तैयारी में ताइवान। आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए जरा। एक रूस का न्यूक्लियर तैयारी, दूसरा किम जोंग की तैयारी और तीसरी खबर ये देखिए। ताइवान की बड़ी जंगी तैयारी। सीधे फ्लोर पर आइए। ताइवान मिसाइल हमले का बढ़ा रहा है अभ्यास। ये बड़ी खबर है। मिसाइल एक्साइज 2 गुना करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा है चीन की धमकियों का विध्वंसक जवाब देने की तैयारी। यूएस फोर्स के साथ ताइवानी सेना कर रही है स्पेशल ट्रेनिंग। ताइवान में नया राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लगातार घुसपैठ बढ़ा रहा है चीन। मंगलवार को रॉयटर्स द्वारा समीक्षा की गई एक आधिकारिक कार्य रिपोर्ट के अनुसार चीन इस वर्ष रक्षा बजट में 7.2 की वृद्धि करेगा।
सीधे आइए, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमिताभ सर, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, सर तीनों जगह तनाव है। आपको 2024 में क्या दिख रहा है सर? देखिए निशान, इसके अलावा एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी है जो ईरान अभी इस समय चला रहा है इजराइल में, वेस्ट एशिया में। लेकिन ये जो अगला थिएटर होगा, वो अगला थिएटर इजराइल या यूक्रेन के साथ साथ ये ताइवान, चीन का भी खुलने वाला है। अब हम वेट कर रहे हैं उस दिन का जब चीन पूरी तरह से ये कह देगा कि अब ये मेरा है, हम इसको अटैक करके वापस लेंगे। हालांकि वो उतना आसान नहीं होगा जितना यूक्रेन रूस के लिए था कि उन्होंने अटैक कर दिया। यहाँ पे अमेरिका के डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और अमेरिका अपने जो लेजिस्लेशन है उसके थ्रू बाध्य है कि वो ताइवान को डिफेंड करेगा। लेकिन जिस तरह से प्लानिंग हो रही है, नॉर्थ कोरिया एक तरफ से, चाइना एक तरफ से, ये तैयारी उस दिन के लिए हो रही है कि जिस दिन यूक्रेन का रिजल्ट आएगा, मान लीजिए रूस हार जाता है या रूस जीत जाता है, अगर वैसी स्थिति आई, उस समय क्या होगा। और चाइना ये बहुत बेटेड ब्रेथ से अंग्रेजी में कहूं तो वो वेट कर रहा है। पॉइंट टेकन सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी, समय मेरे पास थोड़ा कम है सर। अभी यहां पर ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन का विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। अमेरिकन हाइमार्स से रूसी सेना पर हमला। तीन उर्गन MLRS तबाह। हाइमार्स अटैक में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का पलटवार, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन की एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने दिखाया दम। ये देखिए जरा, रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस के अंदर नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए जरा। बॉर्डर से रूस के 200 किलोमीटर अंदर तक हमला किया गया। रूस के 6 यूक्रेनी फिक्स्ड विंग ड्रोन को किया नष्ट। रूस के 6 शहरों में यूक्रेनी हवाई हमले का अलर्ट। और इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी फ्लोर ब्रेकिंग है, रूस के अंदर हमलों के बीच यूक्रेन का विध्वंसक प्लान। यूक्रेन जल्द करेगा काउंटर ऑफेंसिव 2.0। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर का यह दावा। रूस के कब्जे से यूक्रेनी इलाकों को आजाद कराना है लक्ष्य। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल सर। सीधा आइए फ्लोर पर, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव 2.0। ये देखिए जरा, जो इस वक्त की बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ यूक्रेन नए जवाबी हमले का प्लान बना रहा है। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर अलेक्जेंडर पावलुक का दावा, यूक्रेन की सेना को पुनर्गठित कर काउंटर ऑफेंसिव 2.0 की तैयारी। काउंटर ऑफेंसिव 2.0 का मकसद रूस को यूक्रेन से पीछे धकेलना है। काउंटर ऑफेंसिव 2.0 का मकसद यूक्रेनी शहरों को रूसी कब्जे से आजाद कराना है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, अवदीविका में यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला, ब्रेक करिए जरा। ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूसी सेना पर अटैक विद वीडियो। ब्रैडली ने रूसी BMP को तबाह किया, यह देखिए जरा। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। और इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूक्रेन में भारतीय की मौत पर बड़ा खुलासा, ब्रेक करिए। जॉब एजेंट के धोखे ने ली असफान की जान। सेना में कर्मचारी का झांसा देकर भेजा रूस। असफान को जबरन यूक्रेन जंग में भेजा गया। हैदराबाद के रहने वाला था असफान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर, यूक्रेन में भारतीय की मौत पर बड़ा खुलासा। यूक्रेन जंग में सीधा आईएस के फ्लोर पर राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। जॉब एजेंट का धोखा, भारतीय की मौत। विदेश में नौकरी के नाम पर हैदराबाद के मोहम्मद असफान के साथ धोखा हुआ। रूसी सेना में क्लार्क की नौकरी के नाम पर यूक्रेन जंग में भेजने का आरोप है। ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। यह देखिए जरा, असफान को मजबूर कर रूसी सेना में शामिल करवाने का आरोप। यूक्रेन में रूस की तरफ से जंग लड़ रहे असफान की मौत हो गई है। एक तस्वीर में रूसी सेना की वर्दी में दिख रहा है असफान। 9 नवंबर को
बाबा ब्लॉग के जरिए रूस गया था असफान। इस सब के बीच में अब मैं आपको एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। राहुल कैंप पर आइए। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, एक किताब है द टिपिंग पॉइंट मैल्कम ग्लैडवेल की। उसमें लिखा है कि किस तरीके से अमेरिका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई तो न्यूयॉर्क में क्राइम कम नहीं हो रहा था। मैं ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, उससे भी बदतर हालात हैं। न्यूयॉर्क सबवे में होगी नेशनल गार्ड्स की तैनाती, बल्कि शुरू हो गई है नेशनल गार्ड्स की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 1000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। में बढ़ रहे क्राइम को लेकर फैसला। न्यूयॉर्क गवर्नर कैथी होचुल ने बनाई टास्क। ये देखिए, न्यूयॉर्क सबवे में नेशनल गार्ड्स की तैनाती हुई है। सीधा ये फ्लोर पर न्यूयॉर्क सबवे में नेशनल गार्ड्स। ये देखिए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। न्यूयॉर्क के सबवे में नेशनल गार्ड ट्रूप्स की तैनाती हो चुकी है। ये मैं जानकारी दे रहा हूं। 1000 से ज्यादा ट्रूप सबवे में तैनात किए जाएंगे। 250 से ज्यादा NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मियों की तैनाती होगी। सबवे में लगातार बढ़ रहे अपराध के बाद गवर्नर का फैसला। जनवरी में क्राइम रेट 50वीं सदी से ज्यादा है।